गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th का हिंदी व्याकरण का सेकंड चैप्टर करेंगे, वर्ण विचार। ठीक है। सबसे पहले वर्ण क्या है? वर्ण वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके कोई टुकड़े ना किए जा सके वो वर्ण कहलाता है। जैसे अ, क, घ, च, ट आदि, ये वह वर्ण हैं जिनके कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते। ओके। आगे है वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। ठीक है। मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है स्वर, वोवल्स, एंड सेकंड है व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। फर्स्ट हमारा वोवल्स होते हैं यानी स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की यानी बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बगैर बोले जाएं वो हमारे स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 है। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। तो ये हमारे हैं स्वर। आगे स्वर के कितने भेद है? काइंड्स ऑफ वोवल्स। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। सबसे पहला है हमारा ह्रस्व, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय टाइम कम लगे, समय कम लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ। तो इनमें टाइम कम लगता है तो ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। सेकंड है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे यानी दुगना समय लगे तो वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ। तो ये सब क्या हैं? औ। ये 7 दीर्घ स्वर हैं। आगे हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना समय लगे तो वो हमारे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, तो इसमें 3 गुना समय लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा। आगे है व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं। वह वर्ण व्यंजन कौन से होते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है। इनको पहले 33 व्यंजन थे लेकिन अब 5 और मिला दिए गए हैं तो 38 व्यंजन हो चुके हैं। वे आगे है व्यंजन के भेद। ठीक है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, आगे है ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के विभिन्न भागों का स्पर्श करे, यानी जीभ हमारे मुंह के सभी भागों का स्पर्श करे तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। जैसे क्वर्ग, च्वर्ग, टवर्ग, तवर्ग, क, ख, ग, तो ये हमारे पूरे मुंह का स्पर्श करते हैं। आगे हमारा अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है, यानी स्वर और व्यंजन के बीच का जो होता है वो हमारा होता है य, र, ल, व। ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। आगे है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? जो व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से टकरा करके ऊष्मा यानी गर्मी पैदा करे तो वो क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श, स, स, ह, तो ये हमारे एक मुंह से टकरा करके हवा जाती है हमारी इससे। आगे है संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के मेल से, यानी जब दो व्यंजनों के मेल से वर्ण बनते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो व्यंजनों के मेल से। ठीक है। जैसे अक्ष, क और श से मिलकर के बना है अक्ष। ऐसे ही त्र, ऐसे ग, श्र, तो ये दो व्यंजनों के मेल से मिलकर के बने हैं। आगे हमारा अयोगवाह स्वर। वो कौन से कहलाते हैं? जो ध्वनि मेल न होने पर भी साथ रहे, यानी जो ध्वनि होने के साथ में हमारे साथ रहे बोलने पर, तो वो अयोगवाह स्वर कहलाते हैं। जैसे ये ध्वनियाँ ना तो स्वर होती हैं और ना ही व्यंजन, लेकिन स्वर
और व्यंजन के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे अनुस्वार, अनुनासिक। जैसे अनुस्वार हम एक बिंदी लगाते हैं ना, इनका उच्चारण जो ऊपर बिंदी लगा देते हैं तो उसका उच्चारण नाक के द्वारा किया जाता है, जैसे स्वर व्यंजन कहला जाते हैं। जैसे मयंक, अंगूर, लंगूर। अब ऊपर हम अंक की बिंदी लगाते हैं ना तो ये अनुस्वार कहलाते हैं। आगे है अनुनासिक। अनुनासिक कौन से होते हैं? जो चंद्र बिंदु कहते हैं हम जिसको, जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों द्वारा होता है, अनुनासिक कहलाते हैं। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे कहाँ, हंस, आँख आदि। तो ये सब क्या है? अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। आगे है विसर्ग। जब हम किसी भी एक शब्द के पीछे विसर्ग लगा देते हैं तो वो क्या है? हमारा विसर्ग। जैसे प्रायः, मनः आदि, तो ये विसर्ग होते हैं। आगे हमारा नव विकसित अतिरिक्त वर्ण, जो नए व्यंजन, जो नए वर्ण बने हैं। हिंदी में कुछ नए व्यंजन भी विकसित हुए हैं जिन्हें उपेक्षित व्यंजन कहते हैं, जैसे ग, अंग। तो ये हैं। आगे उच्चारण स्थान तालिका। जैसे भी जब हम बोलते हैं तो उनका उच्चारण हमने कैसे करना चाहिए। आगे जैसे अ, आ, क, ख, घ, अंग, ह, विसर्ग। ये कंठ, इनका उच्चारण कंठ के द्वारा किया जाता है तो इनको कंठय बोलते हैं। और जैसे ई, बड़ी ई, च, छ, झ, झ, य, यश, तो ये तालु यानी तालव्य है। तो इनका तालु के द्वारा यानी जीभ के द्वारा हम इसको बोलते हैं। जब हमारा गलत है तालु यहाँ से। तो री, ट, ढ, ण, र, श, मुर्दा, ये मुर्दे व्यंजन कहलाते हैं। आगे त, थ, ध, न, ल, स, तो ये हैं दंत व्यंजन, दांतों के हमारे बोलते हैं। तो ये सब क्या है? वो व्यंजन है जैसे हम बोलते हैं तो उन्हीं के अनुसार इनका नाम दिया गया है। आगे हैं जो मतलब हिंदी ध्वनियों को दो भागों में बांटा गया है, अघोष ध्वनि और सघोष ध्वनि। अघोष कौन से कहलाते हैं? जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। जैसे जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख में कंपन नहीं होता तो वो अघोष ध्वनि कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, जैसे क, ख, दूसरा वर्ण श, स से वर्ण अघोष ध्वनियां हैं। जैसे क वर्ग क, ख, च वर्ग च, छ, ऐसी ट, ठ, त, ध, त, थ, प, फ, स, श, ह। तो ये सब क्या है? अघोष ध्वनियां। आगे हैं सघोष ध्वनि। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, यानी स्वरों में कंपन पैदा होता है, तो वो सघोष ध्वनि कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कहलाता है। तो सबसे पहला हमारा क्या है? क वर्ग ग, 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 ध, न, ह, ज, झ, य, भ, ब, म। तो ये सब क्या है? सघोष ध्वनि। ठीक है, ये हमारा सेकंड चैप्टर था, वर्ण विचार कंप्लीट हो गया बेटा।